अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कुछ कैटालिसिस देखते हैं। ठीक है, कैटालिसिस के बारे में देखें। एक होता है इंड्यूस कैटालिसिस। कैटालिसिस when is a reactions influence other reactions influence, ठीक, it does not occur ordinary condition as induced catalysis। ठीक है, तो वह कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को, एक रिएक्शन जब कोई रिएक्शन थी तो वो दूसरी रिएक्शन को भी क्या प्रभावित करते हैं, तो ऐसे कैटलिसिस को हम इंड्यूस कैटलिसिस कहते हैं। ठीक है, इंड्यूस कैटलिसिस कहते हैं। जैसे इसके अंदर हम रिएक्शन के अंदर एग्जांपल के तौर पर कोई रिएक्शन हो रही, दूसरी रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। हम इसमें एग्जांपल है सोडियम, जो आर्सेनेट होता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो हवा के साथ रिएक्शंस नहीं करता। तो और सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट वो क्या हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम, रिएक्शन देखते हैं हम 2Na2SO3, ठीक है, इनटू, ये नहीं बनता, ठीक है, 2NaSO4 इंटू 2Na2SO3, ठीक है, ये रिएक्शन कर लेता है कार्बन ऑक्सीजन साथ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सोडियम आर्सेनेट और सोडियम सल्फेट दोनों को कॉम्बिनेशन करके स्टिमुलेट, दोनों की रिएक्शन, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 2Na2AsO3 प्लस 2NaSO3, ठीक है, प्लस O2 इंटू 2Na2SO4 प्लस 2Na2SO3, ठीक है, ये भी 3 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी इस तरह हो जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी इस तरह हो जाती है। ठीक है, SO4 है इसमें भी, ठीक है, ये SO4 है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं हम। ठीक है, एक रिएक्शन होती है इसमें एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस, ठीक है, एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, और बेस क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, इन आर्नियस और एक ब्रोनस्टेड, दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी एसिड बेस की। ठीक, उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्नियस एंड
ब्रोनस्टेड थ्योरी H प्लस OH माइनस एज ए कैटलिस्ट आ रही है, ठीक है। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एसिड बेस कैटलिस्ट की एस्टरिफिकेशन, एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल इसका, जैसे रिएक्शन होती है हमारी CH3 COO C2H5 प्लस के H2O इंटू CH3 COOH प्लस के C2H5OH, ठीक है। इसी तरह इसमें इन्वर्जन ऑफ शुगर ये भी होती है C11H22O11 प्लस के H2O की हाइड्रोलाइसिस करा दो तो क्या अपना C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है C12 है H22, ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक और रिएक्शन है नाइट्रामाइड का भी एक रिएक्शन है, ठीक है। NO2 प्लस NH2 प्लस N2 इसका भी हो जाता है Na2 प्लस H2, ठीक है। आर बोनोस्टेटेड जितने भी होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट के रूप में बिहेवियर करते हैं, ठीक है। जो भी कैटलिस्ट के भी हों बिहेव किया करते हैं। ये तो एसिड बेस कैटलिसिस पढ़ लिया हमने, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ए ऑटोमोबाइल, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी होता है, जैसे हम कार होती है, ठीक है, इनके अंदर भी क्या ऑटोमोबाइल्स कन्वर्टर का यूज होता है। हेट्रोजेनेसिस कैटालिटिस की हेट्रोजेनेसिस heterogenesis catalysis and transition metals PT और PD प्लेडियम की लेयर होती है जो के ऊपर कैटलिस्ट की होती है। गाड़ी के अंदर छत्ता नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें कैटलिस्ट को बाहर निकल करवाने के लिए एक्सूट और हार्मफुल जो इफेक्ट कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है उन्हें निकालने के रिड्यूस करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है, ठीक। इसमें बहुत सी रिएक्शन होती है, अनबर्ट कार्बन होता है, जैसे इसके अंदर रिएक्शन है हमारी C प्लस के O2 इंटू CO2 हो गया। इसी तरह हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स प्लस के O2 तो क्या बनता है CO2 प्लस के H2, ठीक है बनता, ठीक है। और इसी के अंदर 2NO कैटलिस्ट NO प्लस के Na2, ठीक है। Na2 प्लस के O2, ठीक है। ये कैटलिस्ट के कन्वर्टर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। कोई भी हार्मफुल अनब्रेड कार्बन, ठीक है, टॉक्सिक्स जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिक रिड्यूस, तो उनके लिए इसका यूज किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स का। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर एक होते हैं
कैटालिसिस प्रमोटर्स, ठीक है, जो किसी रिएक्शन को क्या इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम कैटालिटिक प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। इनका यूज भी इस तरह ही किया जाता है। इसके अंदर जैसे मोलिब्डेनम को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, हाइबर प्रोसेस के अंदर एफ को यूज किया जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया हाइबर सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। ये भी कैटलिस्ट के रूप में एक होता है पॉइजनस कैटलिसिस, पॉइजनस कैटलिसिस, पॉइजनस कैटलिसिस या इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या किसी भी रिएक्शन की रेट को या नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ऐसे कैटलिस्ट को हम पॉइजनस कैटलिसिस कहते हैं। इसमें जो आर्सेनिक होता है वो प्लेटिनम की उसके खत्म कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रोसेस होती है और उसके सल्फर कॉमन कंपाउंड होता है, पॉइजनस एफ होता है, कब यूज करता है आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करा जाता है, प्लेटिनम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट को खत्म कर देता है, पॉइजनस कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आर्सेनिक होता है प्लेटिनम की उसको एक्टिवेशन एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है। ऐसे कैटलिस्ट को हम पॉइजनस कैटलिस्ट कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ठीक है।